स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वेस्टर्न म्यूजिक में नोटेशन को कैसे रीड किया जाता है, यानी CDEFGAB। तो आज हम सीखेंगे कि स्टाफ नोटेशन को कैसे रीड किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेबल क्लेफ की। ट्रेबल क्लेफ का मीनिंग क्या होता है? ट्रेबल क्लेफ का मीनिंग है यानी योर राइट हैंड, आपका राइट साइड, जो आप राइट हैंड से प्ले करने वाले हैं उसको हम ट्रेबल क्लेफ कहते हैं, जिसका सिंबल ये आपको नजर आ रहा होगा इस एरो के अंदर। ये देखिए, ये आपका ट्रेबल क्लेफ है, आपका ट्रेबल क्लेफ साइन। इसके साथ देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि 5 लाइन को ड्रॉ किया है। चलिए काउंट करते हैं। आप एरो को देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। आप जब भी ट्रेबल क्लेफ में कोई साइन देखेंगे, कोई सिंबल देखेंगे, कोई नोट्स देखेंगे, तो उसका मतलब है आप उसको राइट हैंड से प्ले करेंगे। आगे चलते हैं लेफ्ट हैंड में। ये है हमारा बास क्लेफ, यानी आपका लेफ्ट हैंड। इसमें भी क्या है, हम 5 लाइन ड्रॉ करते हैं। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हम जब भी ट्रेबल क्लेफ लिखते हैं या उसको रीड करते हैं, बास क्लेफ लिखते हैं या उसको लिखे हुए को अगर रीड करके प्ले करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम 5 लाइन को देखते हैं। इन 5 लाइन की हेल्प से ही आप नोटेशन को रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेबल क्लेफ में भी हमारे पास 5 लाइन है और बास क्लेफ में भी 5 लाइन है। तो चलिए आगे सीखते हैं हम नोट्स को और उसकी वैल्यू को। तो आइए समझते हैं नोट्स यानी काउंट। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नोट्स की वैल्यू दी गई है, यानी काउंट से इधर। इस काउंट को हम रीड करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे प्ले किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा क्वार्टर नोट, यानी 1 काउंट। ये हमारा 1 काउंट यानी क्वार्टर नोट। ये आप देख रहे होंगे इसका साइन, ये क्वार्टर नोट का साइन यानी 1 काउंट। क्वार्टर नोट में की को 1 टाइम प्रेस करेंगे और 1 सेकंड तक काउंट करके अप कर देंगे। 1 अगेन 1 अप। आगे चलते हैं सेकंड काउंट यानी हाफ नोट। अब इसमें डिफरेंस क्या, देखिए आप ध्यान से। इस साइन का जो सर्कल है इसको अंदर से फिल किया हुआ है, एंड सेकंड नोट में ये बिल्कुल ब्लैंक है। अगर यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं, यानी अंदर से ब्लैक कर देते हैं साइन बना के, तो ये बन जाता है 1 काउंट। एंड अगर इसी पार्ट को अगर हम फिल नहीं करते, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है 2 काउंट। हाफ नोट, की को 1 टाइम प्रेस करेंगे और 2 सेकंड तक वेट करेंगे। 1 2 2 पे अप, 1 2। आगे चलते हैं थर्ड काउंट पर। अब देखिए थर्ड काउंट यानी डॉटेड हाफ नोट। इसको डॉटेड हाफ नोट क्यों कहा गया है? आपने देखा जो हमारे पास सेकंड काउंट था उसमें अंदर से ब्लैंक था। सेम इसमें भी वही पोर्शन है, सेम इसमें भी वही बात है कि अंदर से ब्लैंक है, बट इसके साथ अगर हम डॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है 3 काउंट। की को 1 टाइम ही प्रेस करेंगे और 3 सेकंड तक वेट करके 3 पे अप कर देंगे। 1 2 3 अगेन 1 2 3। आगे चलते हैं 4 काउंट यानी होल नोट। आप ये जो साइन देख रहे हैं
ये ऐसा लगता है जैसे 0 हो। अगर हम इसको होल नोट बनाते हैं तो इसका मतलब होता है 4 काउंट, यानी 4 मात्रा। होल नोट यानी 4 काउंट। की को 1 टाइम ही प्रेस करेंगे और 4 सेकंड तक वेट कर अप कर देंगे। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। अब देखिए आप चारों नोट हम एक साथ देख पा रहे हैं। फर्स्ट नोट यानी क्वार्टर नोट, दिस। सेकंड काउंट यानी हाफ नोट, अंदर से ब्लैंक। इसी नोट को अगर हम यहाँ पर बनाते हैं और उसके साथ अगर डॉट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है 3 काउंट यानी डॉटेड हाफ नोट। एंड अगर हम 0 ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब होता है होल नोट यानी 4 काउंट। क्वार्टर नोट, हाफ नोट, डॉटेड हाफ नोट एंड होल नोट। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि कीबोर्ड या पियानो के ऊपर हमने बोथ हैंड फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे प्ले किया था, यानी C D E F G A B C एंड लेफ्ट से भी C D E F G A B C। आज हम सीखेंगे कि वेस्टर्न नोट के साथ हम कीबोर्ड या पियानो पर उसको कैसे प्ले कर सकते हैं या कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रेबल क्लैफ, ये हमारे ट्रेबल क्लैफ का सिंबल एंड उसके साथ हमारी 5 लाइन 1 2 3 4 एंड 5। लास्ट वीडियो में आपने प्ले किया था C D E F G A B C। आज उसी को याद करते हुए हम इस नोटेशन को भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नोट C। आप ट्रेबल क्लैफ को हमेशा याद रखिए, ट्रेबल क्लैफ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी डाउन टू अप। तो सबसे पहले हम सी नोट को समझते हैं। फर्स्ट लाइन के बिल्कुल जस्ट नीचे सी यहाँ पर बनता है। आप इस सी को इधर बनाइए, आप पैरों को देखिए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, कहीं भी आप बना सकते हैं फर्स्ट लाइन के बिल्कुल नीचे, तो वो सी होगा। आगे चलते हैं, सी के बाद आता है हमारा नोट डी। अब डी को कैसे पहचाने कि वो भी फर्स्ट लाइन के नीचे है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सी भी फर्स्ट लाइन के नीचे और डी भी फर्स्ट लाइन के नीचे। डी को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि यह फर्स्ट लाइन के बिल्कुल टच करता हुआ है। अब डी का शेप देखिए, डी नोट, डी नोट बिल्कुल फर्स्ट लाइन के टच करता हुआ है एंड सी थोड़ा सा दूरी पर है, यानी डिस्टेंस पे। सी बिल्कुल फर्स्ट लाइन के नीचे एंड अगर फर्स्ट लाइन को अगर नीचे से कोई नोट टच करता है तो उसका नेम है डी। अब चलते हैं आगे ई नोट पर। नोटेशन का एक रूल है कि एक बार आप अब लाइन पर बनाएंगे, एक बार स्पेस पे बनाएंगे, फिर लाइन पर, फिर स्पेस पर, फिर लाइन पर, फिर स्पेस पर। आफ्टर डी हमारा नोट आता है ई। आप देखेंगे ई को कहाँ बनाया हमने, फर्स्ट लाइन के बिल्कुल मिड में, यानी बिल्कुल सेंटर में, फर्स्ट लाइन के ऊपर। तो हमारा बन जाता है नोट ई। सबसे नीचे सी, लाइन को अगर नीचे से कोई नोट टच करेगा तो बन जाएगा डी एंड लाइन के अगर अपर बन जाएगा, यानी लाइन के बिल्कुल ऊपर बनेगा, मिड में बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम ई, कि एक बार लाइन पर एक बार स्पेस पर। तो अब हम क्या करेंगे, ई हमारा नोट था लाइन पर, तो हम चलेंगे अब स्पेस पर। ये स्पेस हुआ हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बीच में स्पेस। तो यहाँ पर हमारा नोट आएगा एफ। आफ्टर एफ फिर वही रूल, आफ्टर स्पेस लाइन तो जी। आप देखिए जी सेकंड लाइन के बिल्कुल मिड में, प्रॉपर लाइन के ऊपर, तो ये नोट हुआ हमारा जी। आफ्टर लाइन फिर हम स्पेस पर आ गए, तो ये नोट हुआ हमारा ए। फिर हम लाइन पर आ गए स्पेस के बाद, तो ये नोट हुआ हमारा बी। आफ्टर बी सी नोट पर, ये हमारा हाई ऑक्टेव का सी नोट आ गया। अभी हम इतना ही समझेंगे सी टू सी।
फिर समझते हैं ट्रेबल क्लेफ को। फर्स्ट लाइन के बिल्कुल नीचे, फर्स्ट लाइन के बिल्कुल नीचे अगर हम कोई नोट देखते हैं या बनाते हैं तो बनेगा सी। आफ्टर सी फर्स्ट लाइन को अगर नीचे से कोई टच करेगा तो वो होगा डी नोट। फर्स्ट लाइन के मिड में बनेगा तो ई, फिर स्पेस पर जाएंगे तो एफ, फिर लाइन पर जाएंगे तो जी, फिर स्पेस पर जाएंगे तो ए, फिर लाइन पर जाएंगे तो बी एंड लास्ट फिर अगेन स्पेस पर जाएंगे तो सी। ये हुआ हमारा ट्रेबल क्लेफ। अब सीखते हैं हम बास क्लेफ यानी हमारा लेफ्ट हैंड। ये बास क्लेफ सिंबल जो हमने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में रीड किया, बास क्लेफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। बास क्लेफ हमेशा ऊपर से नीचे, ट्रेबल क्लेफ हमेशा नीचे से ऊपर जाता है एंड बास क्लेफ हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट लाइन, आप फर्स्ट लाइन के बिल्कुल अपर ये हमारा नोट आता है सी। आफ्टर सी फिर वही रूल कि लाइन को अगर ऊपर से कोई नोट टच करता है तो वो बन जाता है बी। एंड ट्रेबल क्लेफ में अगर किसी लाइन को अगर कोई नोट नीचे से टच करता है तो वो नोट था डी। एंड बास क्लेफ में अगर किसी लाइन को ऊपर से कोई नोट टच करता है तो उसका नेम है बी। फिर वही रूल, लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस। अब हम आ गए हैं लाइन पर, तो हमारा लाइन पर नोट आ गया है ए। आफ्टर ए हम फिर स्पेस पर आ गए हैं, तो स्पेस पर हमारा नोट है जी। आफ्टर जी लाइन पर एफ, आफ्टर एफ स्पेस पर ई, आफ्टर ई अगेन लाइन पर डी, आफ्टर डी स्पेस पर सी। तो देखा आपने ट्रेबल क्लेफ और बास क्लेफ में कितना डिफरेंस है। नोट्स देखने में एक जैसे लगते हैं बट जब आप उसको रीड करके प्ले करेंगे तो आपको पता लगेगा वो बिल्कुल अलग है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पियानो शीट को रीड करके पियानो या कीबोर्ड पर कैसे प्ले किया जाता है। तब तक आप इस वीडियो को देखें और नोट्स की पहचान करें यानी उनको सीखें। थैंक यू।